हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज है संडे फन डे। आज मम्मी की छुट्टी है तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं। हम उठ चुके हैं सोकर, कितना टाइम हो गया, 11 बज गए। तो गाइस देखते हैं आज संडे कैसे जाता है। आप भी कमेंट करके बताना आपका संडे कैसा गया। और अभी तो हमारा स्टार्टिंग हुई है संडे की। अभी हम देखते हैं क्या क्या करेंगे, घर का काम वाम करेंगे, फिर रेडी होके वीडियो शूट करेंगे। बने रहना ब्लॉग में। तो गाइस मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक बैग मंगाया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। नहीं बहुत प्यारा, ये ऐसे करके हाथ में डाल कर है ना, और ये ऐसे करके मतलब लंबा करके भी डाल सकते हैं, ये ऊपर है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल भी लेकर भी गई थी इसी। मैंने रील भी डाली है इसमें, देख लेना इंस्टाग्राम पे जाके। तो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू मम्मी। जो चीज़ हम मंगाते हैं वो अच्छी होती है। ओहो ओहो क्या वो तो है ही। गाइस कमेंट में बताना जो चीज़ मैं मंगाती हूँ, कुछ भी कपड़े कुछ भी हो, अच्छी होती है कि नहीं होती है, कमेंट करके जरूर बताना। होती है भाई, मेरी पसंद बेकार है। कितनी बार हर ब्लॉग में मेरे को यही बुलवाती हो तुम। हाँ तो फिर भाई जब मेरी पसंद बेकार ही है। बेकार है। मैं खुद पूरी बेकार हूँ। मुझे नहीं अच्छी लगती चीजें पसंद करनी। समझ ही नहीं आता क्या पसंद करना है क्या नहीं करना। वही तो देखो छोटा सा बटुआ, पर्स। सामान क्या क्या रखा है इसमें? सामान रखा है इसमें मेरा मेकअप का। दिखाऊं? रहने दो मम्मी, मत दिखाओ। ये बर्ड्स वगैरह रखी है। ओहो मेहंदी दिखाइयो। मेरे भी ऐसे लगा दियो, ऐसी बैच अच्छा लगता है मेरे को भी। सही है। गाइस कमेंट में बताना कैसा बैग है। भाई मेरी तो पसंद ही अलग है। भाई तुम्हारी पसंद ही अलग है। नंबर 1 पसंद है मेरी। अभी देखते हैं, मैं कपड़े पहन के रील बनाऊंगी ना, फिर देखेंगे क्या दिखा। गाइस देखो एक चीज और दिखानी है। ये भी मंगाए थे मम्मी ने। ब्लाउज मम्मी के हैं, टॉप मेरे हैं। ओहो मतलब मेरे तो टॉप में, तुम्हें पता है मैं तो छोटे कपड़े पहनती हूँ तो टॉप पहन सकती हूँ। लाइक अमेजिंग है ना। एक और है, दिखाती हूँ। भाई हमारी तो पसंद ही अलग है। भाई मम्मी मेरी पसंद बुरी है। यस हर ब्लॉग में बोलती हूँ मैं, मेरी पसंद तो है ही बुरी। गाइस देखो मैं इसको पता भी नहीं चलने देती मैं क्या क्या मंगा देती हूँ इसके लिए। ये देखो है ना गाइस कमेंट जब मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मेरे को समझ आता है, अच्छा ये भी है मेरे पास। है मेरे पास। देखो अमेजिंग। गाइस कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। और गाइस अभी रिसेंटली नॉर्मल सी ब्लैक साड़ी पे कितना प्यारा लगेगा। ये सब पे अच्छा लगेगा। प्लेन तो तुम कुछ भी पहन लो सब पे अच्छा लगेगा। ब्लैक जींस पे कितना अच्छा लगेगा, सोचा है कभी? सॉरी पर पहन मत लियो गलती से भी, बता रही हूँ। तो गाइस कमेंट में बताना ये ब्लाउज कैसे हैं और कैसे, अगर आपको मंगाना है तो बता देना मम्मी। बाकी खुद ही मंगा लेना, हम क्या मंगाएंगे। पहनने के लिए तो ये है ही। गाली अच्छी लग रही है ना, छोटी सी टॉप पहनेगी। आज पहनते हैं एक अभी चल रहे पैर एक बल्ले में पैर नहीं पागल मारेगी। इनको देखो, छोड़ो ना मत देखो। अब उठिए 1 बजे। क्या हो रहा है? गाइस लाली का जुगाड़ हो गया, टॉप मिल गया इसे। तो ब्लाउज ये दोनों है भाई साहब, हम तो दोनों पहनेंगे। चल रख दे। मीशो Guys, नाइस। सॉक्स भी है इसके साथ? नहीं वो मैंने अलग से लेके रखे हुए थे इसके अंदर। अच्छा। इतने अच्छे हैं मीशो वाले सॉक्स भी भेजेंगे नहीं मुझे लगा कि डिस्काउंट भेजेंगे या फिर कुछ वो भेजेंगे, उसमें रखना गिफ्ट भेजेंगे, दिवाली थोड़ी ना। नाइस। गाइस देखो चीज मंगाओ ऐसी मंगाओ जो भाई सबको अच्छी लगे, पसंद आए। दोबारा कमेंट करके कोई पूछे कह रहे हो भाई मैं तो टॉप पहनूंगी, इसे बना के। हाथ भी मत लगा देना गलती से। ब्लाउज लाली सुन, टूर में पहनते हैं ब्लैक जींस पे। हाँ आज है ना। मम्मी का मुंह कैसा हो गया। हर चीज तुम्हारे लिए लेके आई हूँ क्या मैं कुछ यूज करना करूँ अपने लिए। आप भी करो। हाँ तो किसने बोल रहा है? चीज मिलवा रही है, करनी चाहिए, हर चीज खानी चाहिए। अब ब्रश कर रही है, कितने बज रहे हैं? इसका ब्रश कितने बजे हो रहा है? ये तो इतनी बेशरम है ना। गाइस लास्ट व्लॉग में मम्मी ने पूछा था किसी को इसे गोद लेना है तो ले सकते हो, तो किसी ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? हाँ, और लोग मेरे से ब्लॉग में बोल रहे थे दीदी लाली को कितना रुला रहे हो। लाली तो काम करती है पिटने के रोने के, इसलिए तो भाई मेरे ब्लॉग पे इतने कमेंट आ रखे हैं। सब पूरा ब्लॉग बहुत अच्छा है, बस लाली को क्यों रुलाया। लाली ये लोग मुझे ऐसे ही रुलाते हैं दिन रात सुबह शाम। काम हम सब करके कल की बताती हूँ, चल चुप रह। कल मैं कहीं गई थी, मॉल गई थी, काम से गई, ठीक है।
तो इसको मैंने बोला कि मम्मी मम्मी आएगी तो चाय वाय बना के दी, और अपना मेरे को पता था भाई मैं नहीं हूँ तो इस घर में कुछ नहीं हो सकता। तो आई, जब मैं आई हूँ ना रात को 9 बजे, तो बंदी सो रही थी। फिर जब मैंने इसे उठाया, उठ के जब इसने खाना बनवाया, क्या कर रखा था? मम्मी ने दाल बना के रख रखी थी, इनके हाथ में लग रखी है, तब भी इतनी बदतमीज है ये नहीं कि काम कर लूं। रोटी बनानी आती, सब्जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी से इसका कोई खाए कर भी मत ना फिर। सब्जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप समझते ही हो गाइस ये क्या चीज है, बढ़िया है ये जो भी है, इससे तो हम बात करते हैं। तो गाइस प्लीज कमेंट में, मैंने आपको पहले भी पूछा था, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना, लेकिन आपने बच्चा अडॉप्ट करना है तो टेल मी कांटेक्ट, क्योंकि मैं इससे हो चुकी हूँ बहुत ज्यादा परेशान। वाओ मम्मी मैं ऐसे पहनूंगी इसे, व्हाइट पजामे पे, एक नंबर का लगेगा। तुम लोग पागल हो क्या? कुछ भी है। गाइस अगर मैं शाम को शादी में जाऊंगी ना, मैं इतना गंदा गिरी हूँ ना, मेरा पार्लर में मेकअप करना है। मैंने सोच चुप लिया रह ना। मैंने सोच इसलिए अब अभी मारोगे तो आप लोग बोलोगे कैसे मारती हूँ मैं ब्लॉग। मैं इतना गंदा गिरी थी ना, इसलिए सो गई थी, पूरा पैर ऐसे मुड़ गया था। और मम्मी एक बार की बताऊं, जब तुम ड्यूटी से आई थी लोगों ने बोला भूमि गिर गई, तो मैं लगा मेरे ऊपर पेड़ गिर गया। ये मैं तो मर गई। लाली गिर भी गई। कल पता है एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ पे ना पेड़ कटा था स्कूल के यहाँ पे, तो पेड़ गिर गया, तो और उस दिन मैं भी गिर गई थी नीचे। तो मम्मी ड्यूटी से आई, पीछे से एक आंटी ने बोल दिया बेचारी भूमि गिर गई, बताओ वहाँ पे पेड़ भी गिर गया, ऐसे करके बोला आंटी ने। मम्मी वही भै 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 कहाँ है, मैं सामने से आ रही, मेरे ऊपर थोड़ी पेड़ गिरा है, पेड़ वहाँ गिरा है, मैं यहाँ गिरी हूँ, पर मेरा पैर मुड़ गया था। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करते हो अपने घर पे सभी ठीक ठाक हो गए, अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए, सब बढ़िया हो। हाँ तो पता है क्या हुआ था, मतलब हमारे यहाँ पे ना रास्ते में वो चिन्वाई स्कूल होगा, शायद आप लोगों ने देखा भी है, स्कूल के आसपास ही हमारा घर पड़ता है। तो वहाँ पे ना बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई थी गाइस, और वहाँ पे उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था। तो मैंने बोला क्या हो गया, हम लोगों को जाने क्यों नहीं दे रहे आप? तो कह रहे कि नहीं, वहाँ पर ना एक पेड़ गिर गया है। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर हम लोग ना बहुत, मतलब हमारे घर से ना वो रास्ता पास पड़ता है, फिर मुझे बहुत दूर से घूम के आना पड़ा। फिर एक लड़की ने बोला रास्ते में कि भूमि गिर गई। तो मतलब एक तुम लॉजिक, मतलब एक तुम सोचो इस बात को कि पेड़ गिर गया और भूमि गिर गई, तो सोचो कि क्या होगा। मेरी तो गाइस सांस ही रुक गई, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। जहाँ मुझे आने में 5 मिनट लगते ना, मैं 2 मिनट में घर पे आ गई। मतलब वो तो मैं आराम से आई रही थी क्योंकि थक गई थी, ड्यूटी से आ रही थी। जब बोला ना कि भूमि गिर गई और फिर एकदम बोला कि मतलब पेड़ गिर गया, इसलिए रास्ता जाम हो गया। मैंने सोचा कि भूमि के ऊपर पेड़ गिर गया, मतलब मेरी दुनिया बेकार हो गई। मैं तो वही आज मतलब मैं गाइस मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा था। फिर मैंने बोला भूमि कहाँ है, तो क्या भूमि ना गिर गई। मैं गाइस थोड़ी देर मेरा पूरा शरीर ना कांप गया, मैं रोने जैसे लगी। और मैं सामने से आ रही हंसती हूँ, आंसू आ गए। अरे मतलब गिरी थी, मतलब अभी मैं बताती हूँ आप क्या क्या सुनना चाहते हो। रास्ते में पेड़ गिरा, हमारे यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, तो ये पानी भरने गई थी, इसकी चप्पल स्लिप हो गई, तो ये वैसे गिर गई थी। तो उन्होंने बोला कि देखना भूमि गिर गई, और किसी ने कैन में मतलब साइकिल में धक्का भी नहीं लगवाया। मैंने कहा अच्छा ऐसे था कि मतलब भूमि गिर गई और पेड़ कहीं और गिरा है। अच्छा, मैंने सोचा कि भूमि पे पेड़ गिर गया। भाई साहब मतलब गाइस आप लोग सोच नहीं सकते कि मैं तो आधी मर गई थी। और गाइस एक बात बताऊं आपको, एक बार ना मेरे मामा ने ऐसा मजाक कर दिया था हमारे साथ। हम मैम जा रही है रोती हुई बुलेटों पे, पूरी पहाड़ी भाई। गाइस सच्ची में मतलब वही सब चीज ना, मतलब मेरा भाई था ना, वो है एक भाई है मेरा, राकेश नाम है उसका, सिंगर है वो भाई। मतलब मैं घर में खाना बना रही, ये ट्यूशन जाती थी उस टाइम पे हमारे पास फोन नहीं था, हम लोग ब्लॉगिंग नहीं करते थे ज्यादा उस टाइम पे। 2 साल ही हुए इस बात को, ज्यादा टाइम भी ना हुआ। हाँ तो क्या हुआ था, मेरे को फोन करता है, हेलो मैम, मतलब उसका नंबर होता तो मुझे पता है कि भाई मैं पहचान लेती, अनलॉक नंबर से फोन करा। तो मैंने बोला हेलो, हाँ जी कौन, कि आप भूमि की मदर बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ जी सर। कह रहे अरे भूमि का ना एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत सीरियस है। मतलब गाइस मेरा आटे में हाथ सने हुए थे मेरे। और ये वहीं पहुंच गए प्रिया वाले फ्लाईओवर पे, पता ही नहीं कुछ मुनीर का वाले फ्लाईओवर। इसके साथ इसकी 2 फ्रेंड और थी, मतलब एक का नाम नैन्सी है, एक का नाम क्या था, बानी। तो मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि बानी और नैन्सी तो ठीक है, भूमि की बहुत लगी है। मतलब गाइस मैं कह रही कि मैं क्या करूं, मम्मी पूरे मोहल्ले को उठा के ले गई वहाँ पे, पूरा मोहल्ला। भाई साहब अब हंसी आ रही है लेकिन उस टाइम पे गाइस मतलब
क्या मैं बता। अपनी जिंदगी में पहली बार इतना रोई होगी, मतलब मुझे कुछ नहीं पता। चप्पल मुझे पता नहीं, चप्पल में दूसरी पहन गई गाइस, और मेरे हाथ सने हुए, और सब हर कोई फोन लेके भागता है ना कि ये फोन छोड़ के भाग गई। मैं फोन छोड़ के भाग गई। हर कोई ऑटो करता है, कुछ करता है, ये मतलब जाने पैदल जा रही और मैं पैदल ही भाग रही, रो रही और चिल्ला रही, मेरी लड़की की चोट लग गई, मेरी लड़की की चोट लग गई, और मैं पैदल ही भाग गई। अब मैं भाग रही, जैसे जो भी लोग सुन रहे हैं वो मेरे भाई वो वाला सीन यार, और गाइस अब हंसी आ रही है। उस टाइम पे तो बहुत दिमाग। मैं भी बताऊंगी। तो गाइस भाई मामा ने बोली कि इसका एक्सीडेंट हो गया, और मैं आ रही मेट्रो से, मम्मी आ रही भगती हुई, मुझे लगा मुझे ढूंढने आ रही है, मैं चिपक गई पराठे वाले के घर, मेरे बुलेट पे रोती भी जा रही है। नहीं फिर पता है पीछे भाग रहा है इनके। हाँ फिर इसका एक चाचू मिला मेरे को, वो बहुत अच्छा है, क्या नाम है, रवि है ना, रवि मिला। कह रहा भाभी क्या हो गया? मैंने कहा रवि मुझे नहीं पता, मेरी लड़की की चोट लग गई, भूमि की चोट लग गई। कह रहा भाभी कहाँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मुनीर खा बोला है। अब गाइस सुने ना, कुत्ता है वो, सुनो मतलब बताया नहीं कि यहाँ पर है वहाँ पर, उसने बोला मैडम और मुनीर का पे वहाँ गलती से थोड़ा खून भी पड़ा था, तो ये और पागल हो गए थे कि उस दिन किस्मत ने बड़ा। उसके बाद रियल में भी हुआ था गाइस। क्या हुआ था? अरे मतलब जब तुम्हारे पास जा रहे थे ना, हम ढूंढने तुम्हें, वहाँ पे पुलिस स्टेशन के यहाँ पे, उस पुलिस चौकी के अंदर जाके गिरी, बाइक ने ऐसी टक्कर मारी सीधा। तो सोचे ना कि माँ का दिल दुखाने वाला का कोई इंसान सोच में तो नहीं रहता, ज्यादा नहीं, घुटने चिल गए थे। तो सोच में मर जाती, मुझे अटैक पड़ जाता, ये मुझे कुछ भी हो जाता, तो गाइस बताओ क्या होता। गाइस मैं पूरा और भाई इस टाइम ब्लॉग बनाती ना, मिलियनों में पहुंच जाता हूँ। गाइस। और पता है एक चीज क्या है, ये है कि भाई हाँ भाई मेरे चाहने वाले और मेरे बच्चों को चाहने वाले, कसम से मैं भगवान से दुआ करती हूँ, भोलेनाथ से दुआ करती हूँ, उनका प्यार, उनका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। भाई जो सुन रहा ना वो ऐसे ही भाग चोट रहा, में कोई भाई, जो सुन रहा, लेडीज जेंट्स बच्चा लड़का लड़की जो भी सुन रहा है ना वो ही भाग रहा है। उसके बाद जब पता लगा ना कि फ्रैंक है, और इसको पूछो मेरी हालत क्या हुई। और फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया नानी के यहाँ पे। कि मेरे घर पे मतलब मेरे ना मतलब घर रास्ते में पड़ता है, तो मेरा भाई कह रहा तू इतना दिमाग से पैदल कैसा हो सकती है, तुझे पहले मेरे पास आना चाहिए था, पूछ तो लेती कि क्या है। मैंने कहा पहले तेरे पास आती कि मेरी लड़की कहाँ है कहाँ नहीं, तुझे क्या पता। कह रहा पागल है क्या तू? मैंने बोला क्या पागल है? कह रहा तुझे मुनीर का हमारा घर मतलब पहले मेरा घर पड़ता है, फिर मुनीर का पड़ता है, तो कह रहा पहले मेरे पास आती, मुझसे फोन करके पूछती। मैंने मैं फोन मन सब छोड़िए, मुझे ना पता। तो कह रहा फिर कहाँ जाती तू, ये बता पहले। हाँ मैंने ये बात भी सही है, मेरी मम्मी भी उस टाइम ठीक थी, मेरी मम्मी के भी आंखों में आंसू आ गए, मम्मी भी रोने। मेरी मम्मी पता क्या कह रही, अरे सब ठीक है। अब तुम गाइस सोचो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है और कोई ये बोल रहा है ठीक सब ठीक है, तो और ज्यादा दिक्कत क्या होता है कि बंदा गया। भाई सब रो रहे थे, कितना रो रहे थे। हाँ तो ऐसे, और भाई वो मतलब इसकी दो फ्रेंड्स ठीक ठाक खड़ी और ये दिखाई नहीं दी। मेरे को धमका दिया इन्होंने। ये चिल्ली पटाटा खाने गई, ये तो देखो। और मेरा पूरा घर भर गया, मेरे मतलब मेरे कुली कैंप में भी क्या, मैं कभी नहीं रोती, सबको पता है मैं रोने वाले में सुनने का रुलाने वाले को, लेकिन जब मेरे बच्चों पे बात आती है ना तो मैं पागल हो जाती हूँ। अरे नहीं, मैं तो चिली पटेटो खारी खड़ी होके सब कह रहे तेरी मम्मी रो रही है, मैंने कहा क्या हो गया। मेरा पूरा घर भर गया और गाइस में बेहोश हो गई, मेरा हालत मेरी, और गर्मी थी उस टाइम पे, पूरे गाइस में पसीने में तर, मेरा हाल बुरा। कह रहे कि मेरी मम्मी कह रही अरे बेटा लौंडिया ठीक है तेरी, अरे ठीक है, अरे वो ये रही। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कहा मुझे मेरी लड़की दिखाओ, मुझे नहीं पता। और लड़की चिल्ली पटेटो हाथ में सामने से ये कांप रही, फिर इसके हाथ में ये गई, कह रही भाई ये क्या हो गया, फिर ये भग गई। जब मैंने इसको देखा मैंने इसे गले लगाया गाइस, तब जाके मुझे मतलब दिल को सुकून मिला, नहीं तो मैं मर जाती गाइस सच्ची में। मैं और वहाँ पे खून भी तो पड़ा था फ्लाईओवर के पास। हाँ ये बताना मैं भूल गई, इत्तेफाक से देखो मतलब किसी के लगी होगी बेचारे के, भगवान करे तो वो ठीक ही हो, अच्छा ही हो, दुनिया में हो, तो भाई और खून और पड़े हुए और दिमाग खराब हो गया। और उन्होंने ये बोला था एम्बुलेंस में डालो, एम्बुलेंस में। हाँ ये बोला एम्बुलेंस में डाल के ले गए, ये तो देखो मतलब चलो जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, चलो जल्दी। हाँ ऐसे बोला उसने, हेलो मैडम आपकी लड़की की बहुत ज्यादा चोट लग गई है, उसको एम्बुलेंस में ले गए। और ये तो यूं कर रहा फोन ऐसे रख के, पता नहीं मतलब मुझे वो इतना कमीना है ना गाइस, अगर कभी आप भी बात करोगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि वही बंदा बात कर रहा है, कोई मतलब बंदा ऐसा है ना कि आवाज बदलने के तुरंत। हाँ आवाज बदल लेता है। अभी एक दिन और मेरे साथ फ्रैंक करा, कह रहा मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, हेलो मैडम आप बहुत अच्छी हो, और आपका जो रेड सूट है ना उसमें तो आप माशाल्लाह कमाल लगती हो। मैंने कहा ये मुल्ला कहाँ से आ गया, कौन है ये जो ऐसे बात कर रहा है मुझसे, मतलब गाइस। और वो ना फ्रैंक तो उसने कर दिया पर वो भाग गया, 1 महीने तक वो मेरे सामने नहीं आया। कह रहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, दीदी मारेगी। गया तो मेरी दीदी मेरे पे तेरे जूते मारेगी ना। 1 महीने तक
कह रहा दीदी सॉरी यार मुझे नहीं पता था, इसने बोला था भूमि ने। अरे नहीं, हुआ ये था कि उस दिन ना मैं ट्यूशन के बाद नानी के घर चली गई थी, ठीक है, नानी वानी से मिलने, तो मैं चली गई थी, तो मेरे मामा वहीं थे, तो कह रहे तेरी मतलब ऐसी कुछ बात चल रही थी, तेरी माँ उससे प्यार भी करती है। मैंने कहा मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है, अभी आ जाएंगी खड़े खड़े। तो कह रहे चल ठीक है, फिर उन्होंने आवाज बदल के तब इनसे बात की थी। और जब ये लोग भगम भाग बच गई, पता है जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, ऊपर तलक के लोग भाई, बाइकों पे स्कूटियों पे, लड़के, मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड है, उनके मम्मी पापा सब नंगे पैर भग भग के जा रहे, नंगे पैर, चप्पल भी नहीं पहन रखी किसी ने। तो मैं बोल रहा हूँ मैंने देखा इन सब ने मेरी इतनी बेइज्जती करी बहुत। फिर उसके बाद ही जब इन लोगों को मैं ढूंढने गई थी फ्लाईओवर के पास, मुनीर का फ्लाईओवर, तो आते आते मेरा जब एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी थी, गाड़ी थी, एकदम भट्ट देने लगी, मैं सीधे चौकी में जाके गिरी। हाँ दिनेश और वो डर रहे, बताइए वो कह रहे घर पे मत बताइए, तेरी मम्मी मुझे भी मारेगी। मैंने कहा हाँ, लेकिन गाइस टचवुड उस दिन के बाद तो कभी नहीं भाई बोला ही नहीं। मतलब देख लिया ना क्या हालत हो सकती है। भाई ये पागल हो गई थी, नंगे पैर, इनका हाथ आटे में सन रहा, और ये भग रही, इनके पीछे लक्की की मम्मी है ना, वो इनके पीछे, नैन्सी की मम्मी, मतलब जितने भी, अंकित भाई, सारे भग रहे यार, गाड़ियों में भग रहे बंदे। भूमि पूरे मुनीर का फ्लाईओवर जाम कर दिया था मुझे ढूंढने के चक्कर में, टॉर्च जला के देख रहे थे जब वहाँ पे वो पड़े रहते हैं ना, जैसे कि डब्बे वब्बे या गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों के पीछे जा के देख रहे हैं। मुझे पता है क्या लगा, फिर इन्होंने मेरे को इतना मारा, मतलब मेरे अंकित भाई मुझे इतना डांट रहे, कह रहे कि तू ऐसा मजाक दोबारा मत कर। मारा तो नहीं था मैंने। नहीं तुमने नहीं मारा, अंकित भाई ने बहुत डांटा था कि ऐसा मजाक, और अंजलि दीदी इतनी गाली दोबारा कर दिया। कह रही हमारे पैरों के तले जमीन खिसक गई, हमने तो पता ना कहाँ का फोन घुमा दिया। अरे मैंने कहा कुछ ना हुआ, ठीक हूँ मैं, फिर थोड़ी सी लगी थी बस पैर। वहां से ना मम्मी ने चिल्लाती हुई भाई मारी। और वो भी लगी कैसे थी ये बता, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब ये ढूंढने गए थे ना हवड़ थवड़ में के मैं सोच रही मम्मी मुझे मारेगी, चिल्ली पोटैटो हाथ में और बाइक, मतलब एक सामने से स्कूटी वाली आ रही थी, हमारी बाइक, ये तो देखो चिल्ली पोटैटो हाथ में लेके भागी है ढूंढने। हाँ चिल्ली पोटैटो मेरे हाथ में थे, तो ऐसे करके ठुक गई गाड़ी, और एकदम से ना यूं करके ब्रेक मारा उन्होंने, मतलब यूं करके करा ना, हिल गई गाड़ी, तो मैं पीछे जाके गिरी थी बस। उसके साथ एक बच्चा था। हाँ बच्चा था, तो कोई बात नहीं, वो तो इतनी लगी, फिर गर्म पट्टी बांध ली थी, और यहाँ ही तो सब घरों पे देखने आ रहे, भूमि मैंने कहा यार गाइस उस टाइम पे व्लॉग बनाते होते ना, तो तुम भी बोलते हैं कि क्या चीज क्या हरकत कर रही है। जब भी मैं इनके साथ प्रैंक नहीं करती, ये पागल हो जाएंगी, वरना मैंने प्रैंक तो सोच रखे हैं, तगड़े प्रैंक सोच रखे हैं, पर ये हो जाएंगी पागल, इसलिए मैं नहीं करती यार। वो थोड़ी है, मम्मी पापा से बढ़कर थोड़ी है प्रैंक कुछ हो जाए तो। मतलब गाइस मैं ये देखो मैडम, इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट इसे तो बहुत मारने का मन करता है गाइस। भाई बहुत डर गई थी मैं उस दिन, नानी कह रही ठीक है, सब कह रहे ठीक है, पूरी भीड़ आ गई थी घर में, पूरा घर भर गया था। मैंने कहा यार। तो गाइस हम लोग अभी नहा धो लिए हैं और शाम हो गई है, नहाते मतलब संडे का दिन तो आपको पता ही गाइस ऐसे निकल जाता है। पहले मेरा सूट बताना कमेंट में कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम पहना है मैंने, जीन्स है नीचे, जीन्स पे पहना है क्योंकि इसकी जो नीचे की पजामी है वो बहुत हल्की है, इसमें ठंड लगेगी। सुबह मैं ड्यूटी यही पहन के जाने वाली हूँ, इसका कमेंट में बता देना कि सूट कैसा लग रहा है। और हाँ ये मैडम शादी में जाने के लिए कह रही थी, तो वैसे जाने वाली थी शादी में, मैंने मना कर दिया क्योंकि अब ये देखो गाइस 7 बजे निकलेगी, कब जाएगी कब आएगी, तुम्हें पता है वैसे दिल्ली में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आतंक मच रखा है, तो भाई मैं नहीं रिस्क लेना चाहती किसी भी चीज़ का अपने बच्चों के मामले में, तो इसलिए मैंने इसको मना कर दिया। मैंने कहा मत जा, अगर दिन की शादी होती दूर है तो कोई बात नहीं, जल्दी जाओ जल्दी आ जाओ, लेकिन गाइस बहुत टाइम हो रहा है इसलिए मैंने कहा मना कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, कपड़े वपड़े सब निकाल लिए तो गाइस बाकी मतलब मैं तो नहीं जा रही थी, मैंने तो ऐसे ही घर में ही पहना है, मैं नहीं जाती गाइस जल्दी से, मुझे कहीं जाना पसंद ही नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ, आसपास होता है तो ही मैं जाती हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर टाइम के ऊपर डिपेंड होती हूँ, मैं भाई टाइम है तो चले जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे पहले काम के बाद फिर कुछ है। बाकी ये भी रेडी हुई थी, अब मैं बोल रही हूँ अगर तेरा मन मंदिर जाएगी, हाँ मंदिर जाने का मन है तो भाई इस मंदिर भेज देती हूँ। 1 मिनट, बता नहीं क्यों मुंह बन रहा है इसका, क्या हो गया, चिल्लाई जा रही है, तो सुन लेना एक बार, कोई बात नहीं, सुन लिया मेरा। तो गाइस मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि देखो भी सही नहीं लगता है गाइस, वैसे भी तुम्हें बताइए चांदनी चौक उस तरफ भी पड़ता है, वो उस तरफ ब्लास्ट वगैरह हो गया है तो मेरे को नहीं पता, इसलिए मैंने जिन जाने दिया है। बाकी आसपास शादी होगी तो चले जाएंगे। बाकी कमेंट में बताना हमारा ब्लॉग कैसा था, क्योंकि कुछ हंसी भी थी, कुछ अपने हमने दिल की भी बताई थी, और कुछ जो हम पे बीती थी पहले वो भी बताई थी मम्मी, लेकिन अभी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, अभी ब्लॉग हम खत्म थोड़ी कर रहे हैं। हाँ मतलब अभी तो चल ही रहा है ब्लॉग में बने रहना, और दिखाते हैं शाम तक क्या क्या करते हैं। बाकी बाहर नहीं गए हम लोग गए क्योंकि भाई मेरे को संडे को हम निकलते ही नहीं, मतलब जब मेरा अंदर से मन गवाही देता है ना
नहीं जाना तो नहीं जाना। जैसे हमारा मन गवाही दे रहा था ड्यूटी मत जाना तो मत जाना, पर इन्होंने नहीं सुनी क्या? तो इनका हाथ टूट गया। ड्यूटी हाँ वो उस एक्सीडेंट। टाइम, हाँ। हाँ तो वही है ना। तो गाइस कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों को भी सुन लेनी चाहिए माँ बाप की, और माँ बाप को भी गाइस बच्चों की सुन लेनी चाहिए। ये बात सच है गाइस। मैं अपनी अपनी अब बीती बता रही हूँ। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, उस दिन मेरी लड़की ने, भूमि ने मना करा नहीं जाना, मेरे दोनों भाइयों ने मना करा, बहन मत जाइयो, रहने देना, छोड़, एक दिन छुट्टी कर ले, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात गाइस, मतलब मैं क्या बोलूँ गाइस, कहते हैं ना माँ बाप जिंदा तो बच्चों का ध्यान रखते हैं, मरने के बाद भी ध्यान रखते हैं। मेरी मम्मी की फ़ोटो टंगी हुई थी, जब से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, जब मम्मी की फ़ोटो फ्रेम करवाई थी हमने, वो फ़ोटो उसी जगह पे लगी हुई थी जब से। और मैं उस दिन मतलब जा रही थी ना मैं, तो वो फ़ोटो आके मेरे पैरों में नीचे गिर गई। मतलब मैं गाइस बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम पे, भाई वही बात है ना कि जो माँ बाप करते हैं ना, और जो माँ बाप सोचते हैं बच्चों के लिए, कोई नहीं सोच सकता भाई साहब, कोई भी। उस दिन मेरी मम्मी की फोटो आके मेरे पैरों में गिर गई गाइस। मतलब मुझे खुद को इतना वो रहा था कि देखो यार मेरी मम्मी ने मुझे कितना, उस दिन तो गाइस नहीं तो मेरा तो काम ही हो जाना था, क्योंकि चोट तो बहुत लगती है। चोट तो मतलब अभी भी है, ये हाथ से मैं थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे हाथ में, मुझसे उल्टी ओढ़ ली क्या मैंने? नहीं सही है। हाँ तो मतलब इस हाथ से मेरा काम, मतलब मैं वजन नहीं उठा सकती हूँ, अगर वजन उठाती हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं नहीं उठा पाती हूँ। और उस दिन मेरी मम्मी ने भी, मतलब मैं जा रही थी ड्यूटी, रोके मत दिखाओ, छोड़ो ये टॉपिक छोड़ो, मत बताओ। मतलब मम्मी की फोटो भी नीचे गिर गई थी गाइस। तो मुझे जब समझ आया बाद में कि हाँ भाई सही में माँ बाप बच्चों के लिए कितने जरूरी, लेकिन बस ठीक है गाइस, मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ, देखते हैं आगे नए व्लॉग में मिलेंगे, मतलब दूसरी क्लिप में मिलेंगे। तो गाइस इसीलिए कहते हैं ना। फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा तू मम्मी की फोटो ऊपर टांग के रख दियो, और जब तक मैं आऊँगी थोड़ा जल्दी जाऊँगी तो जल्दी आ जाऊँगी, क्योंकि उस दिन भैया दोस्त था। मैंने कहा क्या है फालतू में, बस छोड़ो उस बात टॉपिक पे बात ही क्यों करनी भैया। अरे मैं बता रही हूँ ना कि मतलब देखो कि माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, कभी भी तो मैंने तो तुम्हें बाजार में 10 बार मना करा था, मम्मी मत जाओ, मम्मी मत जाओ, मम्मी मत कभी जाओ। भी सच में गाइस, जीते जी तो माँ बाप ध्यान रखते हैं, लेकिन मरने के बाद भी सच में बहुत ध्यान रखते हैं गाइस। तो भाई जब भी माँ बाप बोलते हैं ना किस चीज़ को, तो प्लीज़ कृपया करके मैं तुम लोगों से यही बोलती हूँ कि अपने माँ बाप की बात सुन लिया करो, अपने माँ बाप हाँ, इतनी दूर दूर के लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, समझ जाओ, समझिए बात, समझ गए। ये अपने घर वालों किसी की बात मत मानो, बस एक बार अपनी माँ की बात मानो, क्योंकि जो अंदर से माँ की फीलिंग होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बच्चों का ध्यान सबसे ज़्यादा माँ रखती है, जैसे कि हमारी मम्मी हमारा ध्यान रखती थी गाइस। तो वही हम कहते हैं, ठीक है शादी ब्याह होती रहती है, चलती रहती है, अपनी सेफ्टी, अपनी जान बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जब माँ बाप चले जाते हैं ना, कोई किसी का नहीं होता गाइस, ये बात सच है। छोड़ो ना ब्रो मत, वरना मैं ब्लॉग ही बंद कर दूंगी, बनाऊंगी भी नहीं। नहीं मैं मतलब मैं एक सीख दे रही हूँ कि बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। भाई मैं अपने माँ बाप के लिए, मैं भी बच्ची हूँ, मैं भी छोटी हूँ भाई, माँ बाप कितने भी बुढ़े या बुजुर्ग हो जाए, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए वो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो भाई मैं को ये सीख मिल चुकी है, मैं कभी भी, मतलब सीख नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए ना कि हम बहुत कुछ झेल रहे हैं और झेला है, और आगे भी शायद झेलेंगे, पर हमारे माँ बाप के संस्कार है। बोलते ना लोग कि ये करना है वो करना है, नहीं, जो दुनिया कर रही है वो मत करो, कुछ अलग करके दिखाओ और कुछ अलग करो, उससे आज तो सारा ब्लॉग तुम पे ही है, तुमने बनाया है, मैं तो बस शूट देखो ही करा है। मैं सही है ना, संडे को सब दिमाग खराब मत करो मम्मी, मेरा रोब होके पहले बता रही हूँ। गाइस को भी पता है कि मंदिर जाने वाली ब्लॉगिंग तो मतलब क्या है, तो वीडियो अच्छी बनाती है तो क्या हुआ, ब्लॉगिंग तो मैं ही अच्छी करती हूँ ना गाइस, कमेंट में बताना ये बात सच है क्या नहीं। सब यही कहते हैं भूमि से ज्यादा अच्छी वीडियोस की मम्मी बनाती है। नहीं भाई मेरी बेइज्जती क्यों करते हो दोस्तों? मैं वीडियो को नहीं कह रही, लेकिन मैं ब्लॉग की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो ब्लॉग ना एक सच, इंसान का सच बाहर लेके आता है, और जो उसके घर में होता है वो सब कुछ रियल दिखाया जाता है ब्लॉग में। ब्लॉग में कभी कोई बात नहीं छुपती गाइस। वीडियो तुम बना रहे हो, वीडियो में तुम कोई भी गाना डाल दो वो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ब्लॉग तुम्हारी रियलिटी मांगता है। तुम कभी भी नोटिस करना, अगर तुम ब्लॉग डाल रहे हो ना, ब्लॉग में पीछे तुम्हारा गाना बज रहा है या चिल्लम चाल हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो ब्लॉग में क्या आता है? कॉपीराइट आ जाता है। तो ब्लॉग भी हमेशा सच होता है, जो भी मतलब इंसान पे बीतती है, जो भी होती है, वो हम तुम्हें क्यों बताते, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, हमारे अंदर जो इतना आ रहा है ना कि भाई हम ब्लॉग बनाए कि तुम्हारा तुम सबका ही प्यार है भाई, मेरे से तो लोग बोलते हैं मैं ब्लॉग नहीं डालती, अभी भी बोला संडे है वो भी ब्लॉग बाहर बना जाते हैं, हमको लोग बोलते हैं ना ब्लॉग बनाते हो, वीडियो बनाते हो,
कसम से कह रही हूँ मैं, इतना अच्छा लगता है ना कि बहुत ज्यादा। सपोर्ट के लिए तो वरना बहुत हम जने हैं। क्यों बना रहे हैं बताओ, आप बताओ हाँ guys। वही तो। नहीं आप लोग बताओ उस चीज को कि हम लोग क्यों बना रहे हैं। इसीलिए तो बना रहे हैं कि आप लोग हमें पसंद करते हो, आप लोग देखना पसंद करते हो, हमारी वॉइस आपको अच्छी लगती है, हमारी बातें अच्छी लगती है, तभी तो आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग बोलते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। यार तुमने ब्लॉग नहीं डाला, यार ब्लॉग डालो ना, हम देखेंगे। मतलब इतना अच्छा लगता है ना गाइस, फिर यार मन हर भी बुध लगता है। बाजार पे कोई ना कोई बोलता है भूमि ब्लॉग भाई साहब कसम से कह रही हूँ मैं, पहली बार तो देखो मैं ड्यूटी से आकर सीधा घर में रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती ना भूमि में, पर जिस दिन भी मैं जाती हूँ ना, मेरे चाहने वाले चाहने वालियाँ इतना प्यार देती है ना भाई साहब, इतनी इज्जत इतनी रिस्पेक्ट कि भाई मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इतनी इज्जत इतनी रिस्पेक्ट हमने कमा रखी है, हमने कमा रखी है। हम लोगों को प्यार करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ और एक चीज़ भी है, जो प्यार से बोलेगा उसे प्यार से बोलूंगी, और जो नफरत से बोलेगा ना फिर उसको अपनी नफरत इस तरह से दिखाती हूँ ना कि वो मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाएगा। समझ जाओ किसके लिए है। शक्ल देखने को भी तरस जाएगा, समझ मैं देखूंगी और मैं दिखाऊंगी गाइस। तो गाइस वही है भाई, आधे लोग तो ऐसे हैं कि हमें ब्लॉक करके फेक अकाउंट, मतलब क्या बोलते हैं उसे, बाहर के लोगों की नहीं बोल रही, हमारे खुद के हमें ब्लॉक कर देते हैं okay। और न्यू आईडी बनाते हैं, हमें देखने फेक के लिए- आईडी, फिर हमें देखते देखने हैं, के हमारे लिए- खुद के घर के लोग, बाहर के नहीं। हमें देखने के लिए हमारे हैं कुछ फैमिली मेंबर ऐसे, हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है, चलो कहीं से कहीं तो देख ही रहे हो कम से कम, हम नहीं नोटिस कर रहे, आप तो नोटिस कर रहे हो। सही बात तो इसलिए आपको भी हमारे दिल से बहुत सारा प्यार। और भाई प्यार करने वालों के तो भाई ऐसे बनता है ना हार्ड, हाँ। मुझे हार्ड बनाना नहीं आता गाइस, ऐसे ऐसे बनता है ना। हाँ। तो प्यार करने वाले के लिए ऐसे, और नफरत करने वाले के लिए ऐसे, ठीक है गाइस। Right। मुझे ना आता ये सब, आजकल जो ऐसे बच्चे बनाते हैं ना, ये सब मुझे ना आता बनाना। बाकी सब आता है इन्हें। गाइस देखो इतना ना भूख करने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो ऐसी बना लेती हूँ थोड़ी बहुत, सही है अपने मनोरंजन के लिए। फेमस नहीं होंगे तो क्या हो गया, कम से कम फेमस क्यों नहीं होंगे, मैं हो नहीं रही फेमस, अरे कैसी नहीं, बात कर रही हो। एक बात कह रही हूँ, तो कम से कम हम अपनी रील देख के खुश तो हो जाते हैं कि चलो भाई, जब बोर होते हैं परेशान होते हैं, चलो भाई हटा अपनी रील देख ले, दुनिया की रील क्यों देखें, हम अपनी रील देख लें, चलो छोड़ो। इसलिए नहीं गाइस मजाक कर रही हूँ, किसी किसी के घर में ऐसा है कि मेरे ही ब्लॉग देखते रहते हैं। नहीं यार मैं तो मजाक कर रही हूँ, अच्छी बात है। देखो मैं तो कहती हूँ गाइस, सबको रील बनानी चाहिए, सबको इंस्टाग्राम चलाना चाहिए, लेकिन तमीज में अच्छे में। लेकिन जिनकी शक्ल अच्छी नहीं है वो भी बोलते, मतलब अब एक बात बताओ गाइस कि हमें हमारी शक्ल अच्छी है, भगवान ने जैसी भी दिया, हमें गुरूर है। यस। जिन बंदों की शक्ल अच्छी भी है ना, उन्हें तब भी वीडियो बनानी नहीं आती, इसमें हमारी गलती है। और साई गाइस हाँ ये बात तो है, वीडियो बनाने के लिए देखो शक्ल तो अच्छी चाहिए, अकल भी अच्छी चाहिए, अकल भी होनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना करके कोई फायदा नहीं है guys, कोई फायदा नहीं। मैंने ये चीज देखी है, बाकी कोई बात नहीं, दिल पे मत लेना। हेटर्स ले सकते हो दिल पे, लेकिन जो हमारे चाहने वाले ना, उनके लिए नहीं बोल उनके लिए तो हमारे दिल से लव यू, दिल से सही बता रही हूँ। जितने हमें प्यार देते हैं और जब बोलता है ना हाय राम, मुझे तो इतना उन सब पे वारी जाऊँ मैं तो, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चाय पी लो, पानी हो गई, आ गई समझ। मेरी फ्रेंड है, मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड है, पता है क्या है, इतनी मेरी शादी से पहले फ्रेंड नहीं थी गाइस, कसम से 2-3 थी भाई, शादी के बाद तो मेरी इतनी सारी फ्रेंडें बन गई है, उनके बच्चे सारी बेस्टियां हैं इनकी। और मेरे जितने भी दोस्त है सबकी मम्मी इनकी फ्रेंड बन गई, सही में सबकी। भाई साहब ये लगा लो कि मरने जीने को तैयार रहती है वो मेरे लिए, और मुझे देखने के लिए तरसती है। और भाई कितने को तो बेचारी को मैं भूल भी जाती हूँ, फिर वो बोलती है अरे तू हमें भूल गई। मैंने बोला अरे अच्छा यार सॉरी, मैं ना मुझे भूल गई यार मैं, क्योंकि देखो मैं ना ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, मैं ज्यादा किसी से लोगों से मिलना हम कहीं जाते ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है गाइस कहीं भी जाना, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई एकदम खास। ये कोलाज का क्या होगा, अरे मैं दिखा तो रही थी गाइस, guys देखो को, कितना रुक अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस भूमि ने बनाया है, देख रहे हो, इस लोंडे के अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट तो है। ये वाली फोटो कितनी अच्छी लग रही है, ये देख रहे हो गाइस, पापा मेरे पापा। ये देखो गाइस करवा चौथ की फोटोज देखो यार, फोटो तो मेरी सारी देखी अच्छी लगती है, नानी की, गोलू की, मम्मी की फोटो, मेरी मम्मी है। ये देखो, बाकी सब हमने, मैंने एक्स्ट्रा लोगों ने डाली, जो मेरे दिल के करीब है वो। ये बंदा ना कहाँ गया, ये बंदा, अरे तू उंगली कटा, ये बंदा नानी की देखो। इसको छोड़ो दो, इससे मेरी एंडी चल रही है थोड़ी। ये देखो, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो है पागल बच्चा है वो, उसको पता नहीं है बच्चा है पर तो हवा तो हमारी पर्सनल लड़ाई, तुम क्यों बोल रही हो। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, कोई बात नहीं, बच्चों में तो छोटे मोटे बच्चों में तो चलता रहता है, होता रहता है, पर इतना खौफ है बंदे को कि मेरे को देख के मुंह नीचे कर लेता है। कल भी मिला था मुझे नीचे मुंह कर ले देख के, कोई बात नहीं गाइस देखो, कमेंट करना किसी को बनवाना है तो मैं बना दूंगी, ठीक है, हाँ। फ्री में। हमारे घर पे गत्ता मिलेगा।
हाँ गाइस, अब पता है ये भी मेरे माइंड की बात है, मैं लाई थी ये मशीन, ये वाली दिखाइए, ये वाली मशीन लाई थी मैं, और मेरे ना फोन में सारी फोटो गाइस सोच रहे हो भूमि ने बड़े अच्छे से फोन पकड़ रखा है, स्टिक लगा रखी है इसलिए। क्योंकि पता है ना सामने कौन खड़ा है, देखो ब्लॉगर। ब्लॉगर तो देखो, एक मिनट दिखाती हूँ शीशे में, देखो गाइस स्टिक पकड़ रखी है ना मैंने, इसलिए है ना। देखो गाइस, मैंने इसको लाने इसके लिए मैंने देखो सब कुछ ला रखा है, स्टिक फिस्टिक जो जो ये मांगती है ना, इसको सब सामान ला के देती हूँ मैं, और ये तुम लोगों को सबको ही पता है इस बात पर यार मम्मी दिन में मैं अकेली होती हूँ घर में, क्या करूँ तुम समझती लो जी, घूमने जाऊँ अकेली कहीं ना कहीं। भाई मैं तो कहती हूँ वीडियो बनाने चली जाकर, वीडियो बना लिया कर, कोई शूट करने वाला ही नहीं है। कौन सा ये वाला शूट, ये वाला शूट वीडियो शूट। गाइस देखो इनकी चाय कब से ठंडी हो रही है, पीने का मौका ना लग रहा है, इनके गरम कर दो। मैं गरम कर दे, थोड़ी सी गरम कर दे फटाफट। कर रही हूँ मम्मी, ये देखो, और ये ना ये इतना अच्छा फ्रूट है, पर इनसे खाया ना जा रहा किसी से, मैं ही खाऊंगी, फिर रात में कामयाब करूंगी। पता नहीं मेरे को रात को भूख लगती है ना, मैं कुछ ना कुछ ढूंढती हूँ। देखिए बहन जरा, मैं तो ये बुक के लाई थी गाइस, कमेंट में शादी वादी हो तो बता देना गाइस, अगर 1-2 दिन में किसी का बर्थडे हो तो मेरे को मैसेज कर देना, फोन कर देना, क्योंकि ये बुक के लाई थी मैं बड़े प्यार से, और मैं पता क्यों लेकर आई थी, हाँ अब बता रही हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है ना, छोटी सिस्टर है, मैंने सोचा उसकी बेटे का बर्थडे है, मतलब फ्राइडे को, इस फ्राइडे को, पर वो नेक्स्ट फ्राइडे। हाँ, तो मैं शुक्रवार को ये बुक्के लेके आई थी, मैंने सोचा कि शुक्रवार का उसका बर्थडे है, बुक्के लेके आई हूँ, बाबू के लिए कपड़े लेके आई हूँ, और एक केक लेके जाऊंगी। उसकी माँ को फोन करके बोला तो उसकी माँ बोलती है अगले शुक्रवार को, तो मुझे तो पता था 27 को। भाई मेरे को नहीं पता था ना, एक तो ये पूछती नहीं है ना किसी से, कुछ भी ले आएंगी, पूछेंगी नहीं। भाई मैं क्यों पूछूं, पैसे मैं खर्च कर रही हूँ, सब कुछ मैं खर्च कर तो रही हूँ, एक बार बात तो कर लिया करो कि भूमि क्या चीज क्या है। बट उसका बर्थडे 27 को है, 27 तारीख को। वही तो भाई, पता क्या है, मतलब उसको लगेगा कि मेरे लड़के का बर्थडे भूल गई, लड़के का बर्थडे नहीं भूले गाइस, तो मैं टेंशन में रहती हूँ, मेरा मूड फ्राइडे मतलब वो भूल गई थी तारीख, शुक्रवार था, इन्हें पता था शुक्रवार को है, मुझे पता था शुक्रवार है, पर ये नहीं पता था कौन सा शुक्रवार है। अगला शुक्रवार है। पर मेरी बहन ये वीडियो देखेगी ना, वो बड़ी हंसेगी कि पहले ला के रख लिया, और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है, हंसी भी आ रही है। तो प्लीज़ गाइस, किसी का भी बर्थडे हो, जब मैं ये ब्लॉग डाल दूँ, ब्लॉग देखने के बाद आज ही डाल दूंगी, ताकि तुम लोग सुबह तक मैसेज कर दो, जिसका भी बर्थडे हो प्लीज़ बता देना, मैं बुके उसके घर पे पहुंचा दूंगी। केक नहीं खाएंगे पर बुके पहुंचा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती बुके वेस्ट जाए। हाँ वही तो, वेस्ट सही नहीं लगता। तो प्लीज हमारे घर में इतने अच्छे हम तो है नहीं कि लगा के इसे पौधा होगा इसमें कुछ कर। प्लीज चाहे बेटा हो या बेटी हो, या फिर कोई भी हो, मेरा कोई फैन हो, बड़ी हो या छोटी हो, मेरी फ्रेंड हो, तो कोई भी कमेंट में बता देना प्लीज यार, बता देना, क्योंकि मैंने चाहती वेस्ट हो। बाकी बुक्के देख लो, इतना सुंदर बुक्के लेकर आई थी ना, इस लड़की ने मेरा मूड ही खराब कर दिया। अच्छा मेरे को लगा मुझे कह रही हो, मैं तो जब ये लाते ही कह दिया था, जब ये लाइन थी ना, मैंने तभी कह दिया था कि मम्मी यो काम का कौन नहीं। मम्मी गैस जला देना एक बार, चाय गरम कर दूं, थोड़ा सा नाश्ते में चाय गरम कर दूं। किसकी ब्लॉग डालेंगे, डांस करते हुए। डांस करोगी तुम? हाँ बाद में नाचने की कह रही है। अरे मतलब अभी तो ब्लॉग में बने रहो, दिखाती हूँ अभी क्या क्या करती हूँ। आज थोड़ा सा मूड ठीक है मेरा, ठीक है यार, फोटो बड़ी अच्छी लग रही है मम्मी यार, है ना। मूड खराब करने वाला घर पे। गाइस देखो ना टैलेंट कितना है तुम्हारी बहन के अंदर। सब में ज्यादा मेरी फोटो मिलेंगी, ये देखो, इसे जानते हो, इसे जानते ही होगे तुम, इसे जानते हो गाइस, इसको जानते हो? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। गाइस इस बंदे को जानते हो? इस बंदे को जानते हो? चुप रहो, मेरे पापा है। अरे तो मैं पूछ रही हूँ, तेरे पापा हैं? ठीक है गाइस, मेरी फेवरेट फोटो ये है, मुझे बहुत पसंद है ये फोटो। और ये मम्मी के बर्थडे की फोटो है ना। हाँ, उस टाइम मम्मी हॉस्पिटल में थी। यस, तो ठीक है गाइस, बाकी अभी और आगे अच्छी लग रही हो मम्मी तुम कैमरे में। थैंक यू। मैं तो अच्छी, तो देखो गाइस, आप लोग कमेंट में बताना मैं अच्छी हूँ क्या नहीं। नहीं अच्छी हो, पर तो लग रही हो भाई, क्या करूँ। मम्मी। इस वाली जीन्स पे ना तुम वो वाला कुर्ता पहनो, वो जो तुम लाई हो, वो शेर वाला जैसा है, शेर वाला, वो एक नंबर का लगेगा इस जीन्स पे। चल ठीक है। अरे यार पहनने देना, मैंने पहना ही कहा है, एक बार भी नहीं पहना मैंने, मेरा मन है, मैंने कहा चल सर्दियों में तो हम कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, गर्मियों में नहीं पहने जाते ऐसे, ये घड़े चढ़े से सूट नहीं पहने जाते गर्मियों में, तो इसलिए सर्दी में मैंने पहन भी लिया। यार हम कहीं जा भी नहीं रहे, हमारे तो नए कपड़े पहन के खड़े हैं, देखो। ऐसा कुछ नहीं है, दिखा मैं दिखा। अरे रहने दो, अरे दिखा, अरे नहीं रहने अरे दो, दिखाना। अरे देखो गाइस, आज ही रेडी हुई थी, देखो देखो मैं दिखा रही यार। क्यों नहीं तो अच्छी लग रही है, पागल है दिखा रही। चल चुन्नी ओढ़ ले, चल मुंह ढक ले, चल हटा पर को जो का देखा जाएगा। अरे इसका कमेंट में बताना इस पर कलर कितना प्यारा लग रहा है ये। मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, जब शर्मा रही हूँ इसका, क्योंकि मेरी पसंद है ना। ऐसा लग रहा है किसी की हल्दी लग रही हूँ, हल्दी में जा रही हूँ। ये हल्दी वाला नहीं है बेटा,
छोड़ो। देखो गाइस, अच्छा नहीं लग रहा? देखो मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। रखा था घर में, पहन लिया तो क्या हो गया फिर? दिक्कत है? बेटे हमारे क्या हमारे दिक्कत है? हमारे टाइम पे मजे लो मजे। ऐसे घर वाले ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है? अच्छा यस। अच्छा हाँ, ठीक है। सही है। अरे वरना कुछ बच्चे देखे हैं मैंने, एक जोड़ी कपड़ों में दिवाली होली सब कर देते हैं। ओ, हम ना है उन बच्चों में से। हाँ, मैं पता मैं तो कतई ना हूँ, तुम्हें पता है। पता मुझे तो कितनी कमी नहीं है। पता है गाइस, ना दिवाली बनाऊंगी ना होली बनाऊंगी, होली पे भी नए कपड़े पहनती हूँ, तुम क्या यकीन मानोगे? हकीकत। तो सही बात है भाई, मैं खुद लेके आती हूँ। व्हाइट टी शर्ट चाहिए, व्हाइट टी शर्ट चाहिए, वरना व्हाइट शर्ट और व्हाइट ही पैंट चाहिए। और वो जो लाई थी मैं होली वाली हाँ, वो तो मैंने फेंक दी। 4 जो लाई थी, फेंक दी। एक तो जो मैंने पहनी थी ना हाँ। वो तो मैंने फेंक दी। मतलब एक इसके चाचू ने पहनी थी और एक मेरे भाई ने, एक मेरी बहन ने और एक मैंने। हाँ, तो सारे फेंक दी वो। उन्होंने क्या पता, मैंने तो अपनी फेंक दी। क्यों धोऊंगी क्या उसे रख के? अरे मैं पूछ रही हूँ, फेंक दी फेंक दी। क्यों? धुलने में क्या बुरी गाइस का मतलब बताना कि मतलब धोके नहीं रख सकते उन कपड़ों को हैं? अरे मैं ये कह रही हूँ कि क्या बोलते हैं, पता है क्यों फेंकी? क्योंकि उसका कलर बहुत ज्यादा, और मेरे ऊपर ना पक्के पक्के कलर लगा दे। कैमरे पे से हाथ हटाओ। मेरे ऊपर ना पक्के पक्के कलर लगा दिए थे इस मारे। पिछली बार क्या करा था, मेरे मुंह पे पेंट लगा दिया गोल्डन वाला। मैं बर्तन धोने के जूने से घिस रही हूँ अपना मुंह नैन्सी, और मैंने कहा ये क्या आग लग गई। गोरू आया, मुझे लगा कलर लगाएगा, और यूं पूरा ऐसा मुंह पूरा चिपटा कर दिया भाई। अभी छुटाया तो गौरू ने था। गोरू नहीं छुटाया, फिर बर्तन धोने के जूने से भरा पूरा मुंह छिल गया था मेरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा छिल गया था। उन्होंने लगाया ऐसे। फर्स्ट टाइम ने वो ब्लॉग नहीं बनाया था, और उस टाइम का ब्लॉग नहीं था। और इस टाइम मुकुल भाई ने मेरे मुंह पे, मुकुल भी आ रखे थे ना, उन्होंने मेरे मुंह पे लगा दिया भट्ट देनी पेंट। जब वहाँ पे होली खेली थी नैन्सी के घर पे, तब मैंने कहा ले फिर वहाँ पेंटों से होली खेलते हैं यहाँ पे तो, है ना। इस बार ज्यादा तगड़ी नहीं खेली, लेकिन इस बार हमने तो होली खेली नहीं थी क्योंकि मम्मी की वजह से मैंने तो नहीं, मम्मी नानी की वजह से तो हमने दिवाली नहीं मनाई है। होली तो थी उस टाइम पे। सॉरी सॉरी बिकॉज दिवाली तो हमने बनाई थी पर दिवाली नहीं। होली पे हम मम्मी बोल रही थी नानी के घर जाने की, पर हम गए नहीं। हम डीट बच्चे, हम जाते हैं ना, मम्मी कहते चलो चलो, मैंने कहा तुम जाओ, हम नहीं जा रहे। मतलब मेरी मम्मी की क्या आदत थी गाइस, कोई भी फेस्टिवल हो कोई भी, सबसे पहले फोन आता था। मेरे बाल। हाँ, सबसे पहले फोन आता था ना, फोन करते मेरे को जरूर पूछती थी। कोई बात नहीं। लाली अरे आईफोन पता भूमि आज मैंने तुझे क्यों दिलाया? सच बताइए, तुझे कसम है मेरी, पीछे होके बता, चल सच्ची में बताइयो। देख ले क्यों, नानी दिलाने वाली थी इसलिए तुमने दिला दिया, वरना वो मेरे बर्थडे पे दिला देती। वो तो मेरे को कब का दिला देती। गाइस मेरे पास अभी नहीं आता है फोन, मेरे पास तो कब का आ जाता। पिछली बार दिवाली पे मैडम गई फोन लेने, ठीक है, वो कौन सा चल रहा है आजकल, वो 4 कैमरे वाला, वो पुलिस वाले के दुकान वाले ने ना बोल दिया होगा कि ये ले लो ये ले लो, मतलब चढ़ा देते हैं वो लोग तो, कि मैम 1 लाख का क्यों ले रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये 1 लाख का ही था। ये नहीं था, वो 1 लाख 14 चला था उस टाइम पे, 14 या 13 चल रहा था, वो था महंगा, ठीक है, 85 कुछ का था। नानी ने कहा दे ले मैं दे दूंगी, ये वो किस्तों पे ले ले, अगर कैश नहीं लाई तो मैं दे दूंगी किस्त। क्या मैं दे रही हूँ, तू ले तो ले तो सही। उन्होंने लेने नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरे से पता क्या बोला, भूमि कोई नहीं, तेरी शादी करेंगे ना, तेरे को जो तू बोलेगी ना वही दिलाएंगे, जो तू बोलेगी वो। तो मैंने कहा कि नहीं छोड़ो यार, मेरे को नहीं, मैं मुंह बनाने लगी, मैं दिवाली नहीं बना रही, ये वो मैं चिल्लाने लगी, मैं नानी तुम भी ऐसी कर रही हो ना हरकतबाजी, अब तो मैं कुछ वो नहीं करूंगी। तो उन्होंने फिर इनसे दोबारा बोला, न्यू ईयर पे भी बोला, उनका बर्थडे आता है नए साल पे, चलेंगे इस औरत ने नहीं अब दिलाया। और वो होती ना तो इतना सबसे ज्यादा खुश वो होती। उन्होंने मेरे से बोलता किसी भी फोन पे हाथ रख दे, किस्त मैं दूंगी, कुछ भी जो भी है। अगर वैसे तो हम इंस्टॉलमेंट पे कुछ चीज नहीं लेते, हमने आज तक नहीं लिया गाइस, आज तक अगर लेते भी किस्त पे तो मुझसे कह रहे, मम्मी कह रही जब तक इसकी शादी होगी जब तक तो आईफोन 20-25 आ जाएगा, तो कह रही कोई सा भी है 50 लाख कहो मैं दिलाऊंगी इसे। फिर मम्मी ने इसीलिए दिलाया था। फिर कह रही कि क्या हुआ, वीडियो बनाती है, अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता था ना। मेरी मम्मी को तो बहुत अच्छा लगता था गाइस मेरे ब्लॉग्स वीडियो। नहीं, मेरे घर में सब सपोर्टिव है बहुत ज्यादा, बस मेरे मामा मुझे कभी कभी छेड़ देते हैं, पर सपोर्ट तो वो भी करते हैं, लाइक करते हैं, छेड़ देते हैं वो तो सपोर्ट भी तो करता है थोड़ा बहुत, बट लाइक तो वो भी करते हैं। लेकिन दादी के घर में भी वीडियो सभी देखते हैं, लाइक वगैरह करते हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरी पूरी फैमिली A to Z। पर भाई उन्होंने उनको कोई बोलता था ना तुम्हारी देवती वीडियो बनाते, वो कहते तो क्या वो बनाते, वो तो बड़े बड़े लोगों से मिलते, तुम भी मिल लो, वो सीधा बोलती थी। फिर एक बार ना किसी ने कुछ गलत वे में बोला, तो मैं गई थी शूट पे, एक गाने का शूट था, किसी ने कुछ बोला तो वो मेरे को डांट रही थी कि तू मत बनाया कर वीडियो, सब बोलते हैं ये वो। फिर मम्मी ने उन्हें समझाया तो वो समझ गई, फिर तो पूरे दिन उनके घर में मेरे ब्लॉग चलते हैं। नहीं क्या मतलब क्या होता है गाइस, कुछ एक मिनट रुक जा, मैं बताती हूँ गाइस को। कुछ लोग ऐसे कुत्ते कमीने लोग होते हैं ना, जिनको बड़ा चढ़ा के भौंकने की आदत होती है गाइस,
तो मतलब उन्होंने कुछ बोला होगा ऐसे मम्मी को। अब भाई देखो पुराने जमाने के लोग हैं, उनको नहीं पता क्या सही है क्या होता। वो तो ये है ना कि भाई इज्जत है खानदान की, क्या हुआ। फिर मैंने बोला उसको, मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा लोगों का काम है कहने का, अगर जब तक लोग नहीं कहेंगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग जब तक नहीं कहेंगे। माचिस का एक मिनट रुक जा, मेरी चाय ठंडी हो गई। चाय ठंडी के चाय, अरे चाय गर्म नहीं फ्रैंक हो गया। मैंने चाय उसमें डाल रखी, मैं कह रही हूँ माचिस की तरह है ये ना माचिस। यार तू भी भूमि कैसी बातें करती है। अच्छा गाइस अभी मैं बताती हूँ हो रहा है मुझसे। गाइस ये देख रहे हो, पटाखे फोड़ने के लिए माचिस लाई थी इतनी बड़ी, अभी तक चल रही है। मेरी मेहंदी देखो, गोरे हत्ता उत्ते लाई। अरे भैया माचिस कहाँ से लगाई यहाँ से? नहीं मैं नहीं लगाई, मेरी माचिस। थैंक यू स्वीट मेहंदी के लिए। नेल्स बढ़ाऊंगी। चल ठीक है, चल मैं बता देती, चाय में बाद में पी लूंगी, 2 मिनट की बात हो रही है। तो गाइस पता है क्या हुआ, मतलब किसी ने बोला होगा, अब मुझे नहीं पता किसने बोला किसने नहीं बोला। मम्मी ने मेरे को बताया भी नहीं, ताकि कि मम्मी ने इसलिए नहीं बताया कि मैं उससे लड़ना दूँ। भाई मेरी मम्मी मेरे से बहुत डरती थी कसम से। ऐसे नहीं कि मतलब मेरे को मेरा खौफ था मम्मी को, ये इसलिए कोई भी मेरे घर में बात होती थी मम्मी बताती नहीं थी, अरे लड़ पड़ेगी, ये करेगी वो करेगी, फिर से छोड़ेगी ना, ये है वो ऐसा। इतनी बुरी नहीं हूँ गाइस, ये मैं सोचना कि मैं लड़ाका हूँ। लड़ाका तो बिल्कुल भी लड़ाका तुम वैसे भी नहीं, हम किसी से बोलते ही कहाँ हैं। तो फिर पर लोग शक्ल देख के झप खाते हैं, उसमें हमारी क्या गलती है। हाँ भाई मेरी तो शक्ल देख के बता देते तुम बड़ी गुस्से वाली हो, तुम बड़ी ऐसी हो। भैया मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बड़े स्वीट मन की हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है ना, ऐसी नहीं हूँ मैं। कोई मेरे से प्यार से एक मेरा दोस्त है वो प्रमोद ने सबके फोनों से सब्सक्राइब करोगे, भूमि तेरी मम्मी क्या मेरी मम्मी इतना प्यार करती है सब बच्चों से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ भाई। सारे बच्चे इतनी इज्जत इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, जितने बच्चे ब्लॉग देखते हैं और जो नहीं भी देखते, जो इसको जो इसकी फ्रेंड है ना, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी मेरी करते हैं। हाँ तो फिर मेरी मम्मी तो पूरी बात तो बोलने देगा इसको। तो मतलब किसी ने ऐसे बोला, फिर मैंने अपनी मम्मी को समझाया, मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी बात सुन। मैंने कहा देख चर्चे भी उन्हीं के होते हैं जो फेमस होते हैं, हर किसी के बस की नहीं होता है ये सब कुछ करवाना करना। फिर यार मेरी पहले वाली आइडिया होती है ना, भगवान को समझ। फिर मम्मी को फिर मैंने बोला तो कह रही अरे चल बोलन दे हराम जादों को, बोलन दे पर तू वीडियो बनाया कर बेटा अगर ऐसी बात है तो। और क्या, मैंने को पता कितने बड़े बड़े लोग बुलाते हैं इसको इवेंट वगैरह में, कॉल मैसेज करते हैं इसको। अच्छा ना तो बोलन दे। अब बोला कोई मेरे सामने, उसका जवाब मैं दूंगी। मैं भाई मैं बोली मम्मी कैसे करके मुँह देख रही हूँ, मैंने कहा है मम्मी। कह रही, मैंने कहा मम्मी मेरे टाइम पे तो फोन वो ना, कह रही भाई तेरे टाइम पे होता तो तुझे दिलवा देता आईफोन। अरे मैंने कहा उस टाइम तो मम्मी आईफोन तो तू छोड़, उस टाइम तो वो डिब्बा भी था कीपैड जो होगा है टिंग 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 वाला। पर गाइस मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी नहीं चलाया, हमने इनडायरेक्ट टच वाला ही फोन लिया है, हमने नहीं चलाया कभी भी नहीं चलाया हमने पापा। और ना कभी सेकंड हैंड सेकंड हैंड खरीदे, जो खरीदा सीधा शॉप से खरीदा है हमने नहीं चलाया। देखो मजबूरी एक बात होती है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम अपनी बता रहे हैं। हाँ, बाकी फेक नहीं रहे बट अपनी बता रहे हैं हम, जो बात फेक वेकने की बात नहीं है। और जो बोलते हैं ना लोग आईफोन तो हम भी ले लें, तो ले लो, तो भाई ले लो और लेके दिखाओ, हम भी ले लें तो सॉरी और लेके दिखाओ, ठीक है। खर्चा हमने करा है, फोन हमने लिया है, पता नहीं कितने लोगों की तो समझ रहे हो ना गाइस, समझ गए ना आप लोग, कितने लोगों की तो जल के राख हो चुकी है भाई। चलते रहो, देखो क्यों मैंने ना स्टोरी देख के समझ गई हूँ मैं कि कितने लोग खुश हैं और कितने लोग नहीं है गाइस। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा और ब्लॉग में पूरा बने रहना गाइस, तो ब्लॉग पूरा देखना, स्टार्टिंग से देखोगे तभी समझ आएगा, स्टार्टिंग से देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। जो हमें प्यार करते हैं उन्होंने तो बोला यार बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस वो जो बोला है गाइस, वो सब बोला। और कुछ लोगों ने अरे क्या जरूरत पड़ेगी इतना महंगा फोन लेने की, क्यों लिया है तुम लोगों ने फोन इतना महंगा, इतने में तो कुछ और ले लेते, इतने में तो जगह, अब इतने में तो गोल्ड ले लेते। मैंने गोल्ड की सारी चीजें बना रखी मेरी मम्मी ने मेरे लिए। ऊपर वाले की कृपा था ना, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक है, ओके की रिपोर्ट आ रही है, मम्मी ने मेरे लिए सब बनवा रखा है, ठीक है। और के जगह वगैरह तो मुझे बताओ, मैं 1 लाख रुपए दे रही हूँ तुम्हें, 1 लाख रुपए दे रही हूँ, 1 लाख रुपए में मुझे कोई जगह लेके दे दो। जो 80,000 रुपए में ये फोन लिया है हमने, ठीक है, 80,000 का पड़ेगा ना मम्मी? हाँ इसकी इंश्योरेंस करवाया ना, पड़ जाएगा इंश्योरेंस जो सब जो ड्रामा होता है सब करवा दिया, ठीक है। तो मैं 1 लाख रुपए दे रही हूँ, 1 लाख रुपए में कोई मुझे जमीन खरीद के दे दो, मैं दे रही हूँ, एक छोड़ो चलो 2 करवा दूंगी। पर जो चीज जितने की आएगी उतने की ठीक है ना, क्यों जगह ले लेते, चीज ले लेते, जेवर ले लेते, ये ले लेते। ऊपर वाले ने सुनी ना, ऊपर वाले की मेहर हुई भोलेनाथ की, सब होएगा, होड़े 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 सब होएगा, सब होएगा सब। पर वही ना, आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए और बस आप लोग ऐसे आज मम्मी थक गई और सपोर्ट करते रहो गाइस। आज थोड़ा मेरा मूड ठीक है ना, इसलिए ब्लॉग में इतना बोल गई, नहीं तो गाइस मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही मैं बोलती हूँ। चलो आगे और बाकी दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहना गाइस। हेलो गुड मॉर्निंग। मैं बता रही थी कि वो वाला व्लॉग था ना, मैं उसका एंड कर रही हूँ।
व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। अच्छे अच्छे व्लॉग का कर रहे हैं एंड, क्योंकि उसके बाद मैंने दिखाया नहीं, फिर उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि मैं आजकल जल्दी सो रही हूँ, मेरी आँख सूज रही है ना, तो मैं 11 साढ़े 11 लास्ट सो जाती हूँ। तो गाइज़ अपना प्यार बनाए रखना व्लॉग में, होप करती हूँ बहुत अच्छे होगे और अच्छे से ही रहना। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। फिर से बोल रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे नए व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।